हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में दो टॉपिक बताऊंगी। तो ये बहुत बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको समझ लग जाएंगे इजीली। ओके, तो मैंने इसमें टॉपिक कवर करवाए हुए हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि हम कौन कौन से एरिया की स्टडी करते हैं, कौन कौन से एरिया हम कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स में स्कोप का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एरियाज़ है, ये जो टॉपिक है, ये हम इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने फ़्लो चार्ट दिया हुआ है आपको इजीली समझने के लिए, कि बच्चों को इजीली समझ लग जाए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है? कंजप्शन का मतलब होता है कंज्यूम करना गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करना। तो जैसे हम मार्केट से बिस्किट लेकर आते हैं, बिस्किट हम खा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमने वो जो प्रोडक्ट है उसको हमने कंज्यूम कर लिया, जो गुड्स है उसको हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना किसी गुड्स को, ठीक है, क्रिएट करना किसी सर्विसेज को, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो प्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है। देन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो गया, क्रिएट हो गया, तो उसको हम मार्केट में लेकर आएंगे ताकि वो हम उसे बेच सकें, ताकि जो बायर है वो बाय कर सके। तो मार्केट में तो वो प्रोडक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारी इनकम है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से सोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वेजेस में, रेंट में, प्रॉफिट में, इंटरेस्ट में। ये जो स्टडी है ये हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो हमारी जो इनकम है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन हमने अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करना है, कुछ तो सेव करना है, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स के साथ बैलेंस कर लें, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है ये हम इकोनॉमिक्स में ऐसे कवर करते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड्स के साथ बैलेंस हो जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में फ़ोकस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मीनिंग ही लिखा है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हाउ पीपल यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो ये मैंने फ़्लो चार्ट फिर से दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का फ़्लो चार्ट है। इसमें दो सब्जेक्ट मैटर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्मॉल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब लार्ज एरिया, ठीक है। तो उसके नीचे भी मैंने उसके जो एग्जाम्पल्स है वो दिए हुए हैं कि कौन कौन से एरिया को हम फोकस करते हैं, ठीक है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल लेवल स्टडी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल एरिया को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेवल की स्टडी करते हैं। तो मतलब स्मॉल स्टडीज़ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। हम फोकस कौन कौन से एरिया को करते हैं इसमें? डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इसमें हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दी हुई है कि जैसे कि प्राइस ऑफ शुगर इन मार्केट, कि शुगर का प्राइस क्या है मार्केट में। डिमांड फॉर मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन की डिमांड क्या है। इनकम ऑफ वन हाउस होल्ड, एक घर की क्या इनकम है। ये सब हम किस में बात करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के में, ठीक है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज लेवल स्टडी, लार्ज एरिया को हम कवर करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्टडीज होल इकॉनमी और एग्रीगेट। जैसे हम इसमें फोकस करते हैं ओवरऑल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे हम मान लो एक देश की, एक कंट्री की ला लो, ओवरऑल इनकम के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये एक कंट्री में क्या एम्प्लॉयमेंट रेशो है, क्या ग्रोथ है, क्या इन्फ्लेशन है, ये सब जो है वो हम मैक्रो में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो आप सबको समझ लग गई कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल। बस ये आप याद रखना और बता देना कि हाँ मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा और समझा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।